स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का सबसे पहला स्टेप होता है कि एक प्रॉब्लम को उसकी रियलिटी में देखना। बेसिकली उसके सारे पर्सपेक्टिव्स को देखना और उसके अच्छे या बुरे साइड्स को भी ध्यान में रखना, तभी हम उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ पाते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, हम अपनी भावनाओं में बह जाते हैं या फिर हमें बहुत सारे लोग कुछ अलग चीज़ें देते हैं, कुछ लोग कुछ अलग चीज़ें देते हैं। और सबसे पहले उस प्रॉब्लम को जानना ही, उसको एनालाइज करना, उसमें एक्चुअल में क्या है, वो सोच पाना ही बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आज के समय में वो और भी मुश्किल काम हो चुका है। वाई? बिकॉज वी हैव AI, बिकॉज वी हैव द सोशल मीडिया। यहाँ पर लोग अपने फ़ायदे के लिए आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग इट सो believable that people actually believe in it. They know your psychology और वो आपको सारी वही चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिससे आप उनके कथन पर विश्वास करने लग जाओ। तो आज के टाइम पे अगर मुझे ये जानना है कि वर्ल्ड में एक्चुअली चल क्या रहा है, वो ही मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे अगर ये जानना है कि कौन सी लाइक इन इंडिया मेरे लिए कौन सी गवर्नमेंट को वोट करना बेनिफिशियल होगा, मुझे नहीं पता। क्योंकि गवर्नमेंट ने, उन पार्टीज़ ने अलग से अपना सोशल मीडिया पे अपना नारे लगा रखे हैं। दे आर चेंजिंग इंफॉर्मेशन, दे आर हाइडिंग द ट्रूथ, एंड वी डोंट इवन नो व्हाट्स द ट्रूथ। बिकॉज अगर कोई ट्रूथ बताता है तो फिर हमें समझ नहीं आता कि हम उस पर विश्वास करें या ना करें। तो इट इज़ वेरी डिफरेंट, एंड दिस AI हैज़ एक्चुअली चेंज्ड एवरीथिंग। एक तो ये है कि हम प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते। सेकंड, एवरीवन हैज़ पर्सनलाइज्ड AI। तो हमें लगता है कि ओ, दिस AI इज़ वर्किंग फॉर अस, बट दैट AI इज शेपिंग यू। It is actually taking information of yours and then manipulating you into thinking something in subtlest of ways. और ये हमें नहीं पता चलेगा कि कब बड़ी बड़ी कंपनीज हमें कंट्रोल कर रही होंगी। अब तो गवर्नमेंट के पास भी इतना कंट्रोल नहीं है। तो आई फील दैट दिस रिवोल्यूशन दैट हैज़ कम इन आवर जनरेशन, जहाँ पर लोग सब आइडेंटिटीज़ बना रहे हैं। आइडेंटिटी होती थी पहले, एक कम्युनिटी होती थी, उसके अंदर भी और छोटी छोटी सब आइडेंटिटीज, उसके अंदर भी और छोटी छोटी सब आइडेंटिटीज। ऑब्वियसली ऑल ह्यूमंस आर यूनिक, बट देयर इज नो शेयर्ड ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर हम वॉर के टाइम पे जाएं, World War II, तो पूरी दुनिया ही उस शेयर्ड एक्सपीरियंस के थ्रू आ रही थी। अब आप बोलोगे कि ये तो वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एवरी वन विल बी फेसिंग द सेम सिचुएशन। नॉट सेम, बट they had the similar information. Then okay fine, World War II को साइड रखते हैं। उसके बाद आते हैं जब टेलीफोन्स नहीं हुआ करते थे इतने, जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, तो न्यूज़पेपर्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन जाती थी, तो पीपल वर ऑन द सेम पेज ऑलमोस्ट, दे हैड समथिंग टू शेयर। लेकिन अब वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, सो मेनी वेराइटीज, हर एक टाइप ऑफ पर्सन के लिए ऑप्शन है, which is actually a good thing, right? But that same thing is controlling us. That same thing is making us so divided that we are not able to focus on the real issues like climate change. We're not able to focus on wars because we don't know what is going on in a war. Right now, what is happening? आधे लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में इंफॉर्मेशन है क्या, वॉर हो कैसे रहा है, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, वी डोंट नो। एंड अगर हम इतने कंट्रोल्ड हैं सोशल मीडिया से कि वो हमारी आइडेंटिटी को, हमें मतलब वो एक डोपामिन डोज देके कि ओके यस वी आर फोकसिंग ऑन योर ओन यूनिक आइडेंटिटी, वो देकर, वो चस्का देकर अगर वो हमें मैनिपुलेट कर रहा है, वो AI, वो सोशल मीडिया, then that is a threat. I'm not saying that go back into those old times, but I don't know what is the solution to this.
और फिर यही लगता है कि what an individual can do. The solution is in everybody's hand. If everyone starts to focus on one problem, at least climate change, yaar. Forget about saving one country's people. Saving at least humanity. Like, if everyone starts to focus on that, maybe, maybe we can change. Maybe there is a hope, because how the world is going right now, I don't see any hope. According to me. Of course, there must be ways, there are ways. पर क्या हमारे पास इतने गट्स हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर एक साथ आके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें?